आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम समाज सुधारक मधुसूदन दास का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 28 अप्रैल 1848 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। 1903 में उन्होंने उत्कल सम्मेलनी की स्थापना की, जिसने 1 अप्रैल 1936 को स्वतंत्र उड़ीसा के गठन के लिए अभियान चलाया। ओडिशा के पहले स्नातक और अधिवक्ता मधुसूदन दास को महान कुल वृद्ध और उत्कल गौरव की संज्ञा भी दी जाती है। ओडिशा में उनका जन्म दिवस 28 अप्रैल वकील दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुसूदन दास ने देश मिश्र आंदोलन की शुरुआत की और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने एक सफल वकील, समाज सुधारक और देशभक्त के रूप में राष्ट्र की अतुलनीय सेवा की। एक सशक्त कानून निर्माता और पत्रकार के रूप में उन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। वे विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बनने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति थे। वो ओडिया, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के सशक्त वक्ता भी थे। एक लेखक और कवि के रूप में देशभक्ति उनके मन में हमेशा सर्वोपरि रही और उनकी समस्त साहित्यिक रचनाओं में अभिव्यक्त हुई। उन्होंने अंग्रेजी और ओडिया दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ अनेक लेख और कविताएं लिखी। उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं उत्कल संतान, जाति इतिहास और जन नीरा उक्ति। मधुसूदन दास का निधन 4 फरवरी 1934 को हुआ। अपनी मृत्यु तक वे अपनी सारी संपत्ति ओडिशा के लोगों के कल्याण में लगा चुके थे। अपने राज्य और देश के प्रति उनका अमूल्य योगदान सदा सर्वदा याद रखा जाएगा। इस महान राष्ट्रवादी नेता मधुसूदन दास को कोटि कोटि नमन। आज हम शहीद केहर सिंह को भी याद कर रहे हैं। जेल में ब्रिटिश अधिकारियों की क्रूर यातनाओं से 28 अप्रैल 1925 को उनकी मृत्यु हो गई थी। होशियारपुर पंजाब के रहने वाले केहर सिंह सभी प्रार्थना सभाओं पर पाबंदी के ब्रिटिश शासन के आदेश के विरुद्ध 1924 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा तक शांतिपूर्ण सिख जत्थे में शामिल हुए। नाभा के प्रशासक विल्सन जॉनसन के आदेश से जत्थे को रोक दिया गया और पुलिस ने इसके कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। केहर सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए और नाभा की बिर जेल में पुलिस की बर्बर पिटाई से उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता के इस निर्भीक और साहसी सपूत को हमारा नमन। आज हम स्वाधीनता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ता नारायण सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। पहले वे महाराष्ट्र के खानदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे। अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने खानदेश में ही कई स्थानों पर ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया। एक मुठभेड़ के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर ब्रिटिश सेना को छोड़ने और उनसे बगावत करने का आरोप लगाया गया। उन्हें 10 वर्ष के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन।